जय हिंद साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि आजकल क्या है कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डाउट का विषय बना हुआ है। जिसमें जिन बच्चों ने क्या रेडियो ऑपरेटर का पेपर दिया था और वो अपने कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा क्या डाउट में रह रहे हैं, कट ऑफ कितनी जाएगी और किन बच्चों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, या जिनका क्वेश्चन 1 या 2 गलत है किसी सब्जेक्ट में, तो क्या उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। तो आइए चर्चा करते हैं इस टॉपिक पर। हम सबसे पहला क्वेश्चन तो हम यही लेते हैं कि जिनके 1 या 2% कम है किसी एक विषय में, वो क्या करें। मतलब ऐसे बच्चे जिनके क्या है, इसमें आप जानते हैं कि सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाई करना जरूरी था कि 50% यहाँ पर क्वालिफाई कंपलसरी था। लेकिन कुछ बच्चों के साथ क्या हुआ है कि जिनका स्कोर तो ठीक ठाक है, यानी क्वेश्चन तो सही ठीक हुए हैं, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में क्या है 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो गए। क्या उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या फिजिकल की तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो आइए मैं आपको उस बारे में चर्चा करता हूँ। तो जैसे कि मान लिए किसी बच्चे के रीजनिंग में 36 क्वेश्चन सही हो गए, गणित में 35 क्वेश्चन सही हो गए, हिंदी में 37 क्वेश्चन सही हो गए और जीएस यानी जीके में 18 क्वेश्चन सही हो गए। और प्रत्येक सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन की संख्या थी वो 40 थी। 40 में से 20 करना क्या था, अनिवार्य था। अब उसके टोटल तो 126 हैं, लेकिन जीएस में क्या फेल है। क्या उस बच्चे को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, उस बच्चे को तो फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए जिसका स्कोर ठीक ठाक है, यानी नंबर सही है, यानी 126 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक सब्जेक्ट में फेल है। तो इस बच्चे को तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपनी फिजिकल की तैयारी का शुरू कर दे। क्योंकि यहाँ पर होगा नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि जब कोई भी पेपर ऑनलाइन होता है और एक से अधिक शिफ्ट में होता है, तो वहां पर क्या नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम चलता है। और जब नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम चलता है तो क्या है, यहाँ पर आपके 2-4 क्वेश्चन क्या है ऊपर जाएंगे। जब बढ़ेंगे 2-4 क्वेश्चन तो ये जो आ जाएगा पास की श्रेणी में आ जाएगा। और जब पास की श्रेणी में आ जाएगा तो इसका स्कोर और भी ठीक हो जाएगा। और जब ठीक हो जाएगा तो क्या इसको फिजिकल की तैयारी 100% करनी चाहिए। और दूसरी बात कि शुरू में क्या था, बच्चों ने अपने नंबर्स कम बताए थे, मतलब सब बच्चों ने अपनी डिटेल नहीं दी थी, तो कट ऑफ को लेकर क्या बहुत ज्यादा डाउट था। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए जैसे कि यूपी पुलिस रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करें तो यहां पर 1374 पोस्टें थी। कितनी? 1374 पोस्टें थी। और जो 1374 पोस्टें थी उसमें क्या है कि अगर आप कट ऑफ की बात करें तो जो ओबीसी की कट ऑफ है वो लगभग 125 क्वेश्चन के आसपास ही जाने वाली है। यानी 1-2 क्वेश्चन कम हो गए तो हो गए, वरना 125 से क्या है ऊपर ही जाएगी। कट ऑफ जो है वो 125 के आसपास ही जाएगी, यानी ऊपर ही 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे क्या है वो हो सकते हैं। कट ऑफ तो थोड़ी हाई रहने वाली है। लेकिन अब जो मैंने स्कोर बताया 126 था, और लेकिन फिर भी क्या वो उसके जीएस में 18 थे, तो क्या वो फिजिकल की तैयारी करे, तो उसको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल क्या होगा इसमें, देखिए सबसे बड़ा टॉपिक है इस वीडियो का कि जो जिनके नंबर ठीक हैं क्या उनको फिजिकल कितना तैयार करना चाहिए। देखिए, जो असिस्टेंट ऑपरेटर है, अगर उसमें जनरल, ओबीसी और एससी की बात करें तो उसमें क्या है कि हाइट जो मांगी गई थी वो 168 सेंटीमीटर मांगी गई थी। वहीं अगर एसटी की बात करें तो जो एसटी की हाइट मांगी गई थी वो 160 सेंटीमीटर मांगी गई थी। कितनी? 160 सेंटीमीटर। लेकिन अगर जनरल ओबीसी फीमेल की बात करें तो 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई थी। और जो अगर उसकी एसटी की बात करें तो यहां पर जो हाइट मांगी गई थी वो 147 सेंटीमीटर हाइट क्या है वो मांगी गई थी। वहीं चेस्ट की बात करें तो 79 से 85 मांगा गया है और यहाँ 77 से 82 मांगा गया है। यानी एसटी के लिए क्या 77 से 82 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा गया है, यानी कि फुल ऑफ के बाद 82 और नॉर्मली क्या है 77 होना चाहिए। लड़कियों के लिए यहाँ कोई चेस्ट की वैल्यू नहीं है, यानी लड़कियों का चेस्ट नहीं मापा जाएगा, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। वहीं रनिंग की बात करें तो रनिंग जो है ये 2.4 नहीं है, कितना है यहाँ पर 2.8 है। कितना है? सॉरी 4.8 किलोमीटर। यहाँ जो रनिंग है वो 4.8 किलोमीटर की रनिंग है और वो 28 मिनट में यहाँ पर रनिंग करनी होगी। वहीं लड़कियों के लिए जो है वो 2.4 किलोमीटर की रनिंग है और वो 16 मिनट में करनी होगी। जो रनिंग है वो 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, और जो लड़कियों के लिए रनिंग है वो 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में करनी क्या है यहाँ पर कंपलसरी है। वहीं अगर हेड ऑपरेटर की बात करें तो यहां पर 936 पोस्टें थी। कितनी? 936 पोस्टें थी। जिसमें जो अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल सब में वही सेम है, यहां भी क्या 4.8 है। फिजिकल क्या सब में सेम है। और जो चेस्ट की बात करें तो वो भी सब में सेम है, यहां पर कोई भी अंतर नहीं है फिजिकल में। तो फिजिकल में सबका लिए सेम है।
चाहे वो ऑपरेटर हो, असिस्टेंट ऑपरेटर हो, हेड ऑपरेटर हो या आपका वर्कशॉप हो, क्योंकि 3 तरह की पोस्टें थी। तो वर्कशॉप में भी 120 पोस्टें थी, उसमें भी वही है 168, 160, 152 और 147 सेंटीमीटर की हाइट है। वहीं जो रनिंग है वो रनिंग आपकी कितनी है, 2.49 पर कितनी है, 4.8 किलोमीटर की रनिंग है, और लड़कियों के लिए कितनी है, 2.4 किलोमीटर की रनिंग है। तो बस आपको इसी हिसाब से क्या अपने फिजिकल की तैयारी करनी है।